जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम। बंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णम मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 14वां और श्लोक नंबर 22। तो 22 का तो कल 21-22 हो गया है। आज 23 का शुरू करेंगे। उदासीन वदासीनो गुणिर्यो न विचल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति निङ्गते। उदासीन वदासीनो गुणिर्यो न विचल्यते गुणावर्तन्त इत्येव येऽवतिष्ठति निङ्गते। यहाँ कल जो चर्चा हुई, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, उसका जवाब 3 श्लोकों में भगवान देते हैं। अर्जुन ने पूछा था कैर्लिंग स्त्रीगुणान नेतान अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथम चैतां स्त्रीन गुणान अतिवर्तते। हे प्रभु, इन 3 गुणों से अतीत पुरुष कौन से लक्षण से युक्त होता है, उनका आचरण कहता है, और 3 गुणों को किस तरह से पार कर सकते हैं। तो पहला जवाब दिया श्री भगवान उवाच, हे पांडव, प्रकाश और प्रवृत्ति तथा मोह ये सारी तरह से प्रवृत्त हो तो भी गुणातीत मनुष्य न किसी का द्वेष करता है, और ये सारे निवृत्त हो जाते हैं तो भी उसकी इच्छा नहीं करता है। अब दूसरे श्लोक में जवाब दिया, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति निङ्गते। तो ऐसे लोग गुणातीत हो जाते हैं, गुणों को पार कर जाते हैं। जो ठीक तरह से साक्षी के रूप में स्थित हुआ और जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है, और गुण ही गुण में वर्तित हो जाते हैं, ऐसे भाव से जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता, वह गुणों को पार कर जाता है। कौन पहले पार करता है? बोले, हे पांडव, प्रकाश प्रवृत्ति तथा मोह ये सारी तरह से प्रवृत्त हो तो भी गुणातीत मनुष्य न तो द्वेष करता है, ऐसा मनुष्य पार हो जाता है, और निवृत्त हो जाने के बाद भी इच्छा नहीं करता है, वह गुणों को पार कर जाता है। उदासीन वदासीन, उदासीन वदासीन, 2 व्यक्ति परस्पर जब विवाद करती हो तो दोनों में से किसी का एक पक्ष लेने वाले को पक्षपाती कहा जाता है, और दोनों को न्याय करने वाले को मध्यस्थ कहा जाता है। परंतु ये दोनों देख तो रहे हैं, परंतु न तो कोई किसी का पक्ष लेते हैं, न कोई किसी को कह भी रहे हैं, उसको उदासीन कहा जाता है। इसी तरह संसार और परमात्मा दोनों को देखने से गुणातीत उदासीन हो जाता है। बहुत अच्छी बात की, एक पक्षपाती कहा, एक मध्यस्थ कहा, और एक उदासीन कहा। तो संसार को भी देखे, परमात्मा को भी देखे, लेकिन उदासीन, किसी की ओर नहीं। और यही सबसे बड़ा जीवन का महत्व का गुण है, उदासीन ही रहो। वास्तव में यदि देखने में आवे तो संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सत्स्वरूप परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिख रहा है। सत्ताधीश तो वही है, सत तो वही है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। इसलिए जब गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में संसार की सत्ता है ही नहीं, केवल एक परमात्मा की ही सत्ता है, फिर वह उदासीन किससे होता है? परंतु जिनकी दृष्टि में संसार और परमात्मा की सत्ता है, ऐसे लोगों की दृष्टि में गुणातीत मनुष्य
उदासीन की तरह दिखाई देता है। गुणैर यो न विचाल्यते, तो उनके कहने वाले अंतःकरण में सत्व रजम ये 3 गुणों की वृत्तियों तो आती ही हैं, परंतु उनसे विचलित नहीं होते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि जिस तरह अपने सिवाय दूसरों के अंतःकरण में गुणों की वृत्तियों को आते ही अपने कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी तरह उनके अंतःकरण में गुणों की वृत्तियां आते उनमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अर्थात ये वृत्तियां के द्वारा विचलित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके कहे गए अंतःकरण में अंतःकरण सहित सारे संसार का अत्यंत अभाव और परमात्मा तत्व का भाव निरंतर अपने आप स्वाभाविक जागृत हो जाता है। गुणा वर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति, गुण ही गुण में वर्तित होते हैं। ये गुणा गुणेषु वर्तन्ते 3 अध्याय के 28वें श्लोक में इसकी चर्चा हो गई। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये 3रा अध्याय आ गया। अब धीरे धीरे थोड़ा दिखाई देने में भी तकलीफ हो रही है, संसार है ना। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, परंतु ये महाबाहो गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला महापुरुष तो समस्त गुण ही गुण में बरती रहे, ऐसे समझकर उसमें आसक्त नहीं होता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। तो ये 3रे अध्याय का 28वां, अर्थात गुणों में सारी क्रियाएं हो रही है, ऐसा समझकर अपने स्वरूप में निर्विकार रूप में स्थित रहता है। न इंगते, पहले गुणा इत्ये वर्तन्त इत्यो पदों से उनके गुणों के साथ संबंध का निषेध किया। अब न इंगते पदों से उनकी क्रियाओं का अभाव बता रहा है। हाँ? तो तात्पर्य ये हुआ कि गुणातीत पुरुष अपने कोई भी चेष्टा नहीं करता, क्योंकि अविनाशी शुद्ध स्वरूप में कोई भी क्रिया होती ही नहीं है। तो 22 और 23 से 2 श्लोक में भगवान ने गुणातीत महापुरुष की तटस्थता और निर्लिप्तता का वर्णन किया। विचाल्यते, अवतिष्ठति और नेंगते, इन 3 पद वास्तव में एक ही अर्थ को धारण करते हैं। फिर भी 3 पदों आने का कारण क्या है? तो गुणातीत महापुरुष स्वतः स्वाभाविक अचल स्थिरता में रहता है। वह न तो स्वयं विचलित होता है, न कोई किसी से भी विचलित हो सकता है। करना होना है, ये 3 विभाग है। करना और होने में बदला जाता है ना, तब अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाता है। करूं थवा मान थवूं छे, माँ बदलाई जाए तो अहंकार सर्वथा नष्ट हो जाएगा। मैं करूं, इससे ऐसा कहना कि होगा, होना चाहिए। तो जिसके अंतःकरण में क्रिया और पदार्थ का महत्व है, ऐसा साधक संसारी मनुष्य मानता है कि मैं क्रिया कर रहा हूँ। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, 3रे अध्याय के 27वें श्लोक में। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। सारे कर्म सर्व प्रकार प्रकृति के गुणों के द्वारा किए जाते हैं, फिर भी अहंकार द्वारा मोहित हुए अंतःकरण का अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसे मानता है। और मैं कौन करने वाला भाई? अहम 2 प्रकार का होता है। वास्तविक आधार रूप अहम, जैसे मैं हूँ, अपनी ही सत्ता मात्र, मेरे सिवाय कोई नहीं है। और अवास्तविक माना हुआ अहम, मैं शरीर हूँ। तो ऐसे लोग जो कर्ता खुद को मान लेते हैं, भगवान भी कहते हैं
कि मैं तो विद्धि कर्तारम अव्ययम, मुझे भी अकर्ता मानो, कर्ता नहीं। वो तो सब करने वाला है, फिर भी भगवान भी ये कह रहे हैं कि भाई मैं भी कोई करने वाला नहीं हूँ। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद में आता है कि भगवान की एक उपासना कर रहे थे तत्व की, तो कोई तत्व कर रहा है, मुझसे ऊपर भी है भगवान। संध्या करते थे, अब किसकी संध्या भगवान करेंगे? तो कोई परम तत्व है। कहने का भाव यही है कि भगवान हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें भी सुबह उठकर दोपहर मध्याह्न तीनों समय परमात्मा परम तत्व की उपासना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, उनको याद करना चाहिए। तो जो कर्ता बनता है उसको भोक्ता बनना पड़ेगा। तो विवेक की प्रधानता वाला साधक ऐसा अनुभव होकर है कि क्रिया हो रही है, मेरे सब काम हो रहे हैं प्रभु आपकी कृपा से। मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान कर रहे हैं, कोई क्रिया हो रही है, कोई तत्व। गुणा गुणेषु वर्तन्त, तो मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। नैव किंचित करोमीति मन्यते तत्वविद, 5वें अध्याय का 28वां श्लोक है। 5वां का ये एक एक भगवान प्रमाण देते रहते हैं ना, इससे तो जीवन का सार मिलता है। देखिए, यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायणः विगत इच्छा भय क्रोधो यस सदा मुक्त एव सः। क्या कहने लगे? यतेन्द्रिय, जिसने इंद्रिय मन बुद्धि को जीत लिए हैं, ऐसा केवल मोक्ष परायण मीन्स ही विश साल्वेशन, मुक्ति। तो जो इच्छा भय और क्रोध बिना का हो गया है, तो वह मुनि सदा मुक्त है। और भगवान को ऐसा ही भक्त प्रिय है, मुक्तो यस सच में प्रिय। तो नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद। नैव किंचित करोमीति, भगवान बोले हैं मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये सब अपने आप सब हो रहा है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गुह्णन् उन्मिषन् मिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र को त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेते हुआ, आँखों को खोलते, आँखों को बंद करते हुए सर्व इंद्रिय अपने अर्थ में माने विषयों में बर्तन कर रही है। ऐसा समझकर मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा मान ले तो वह फिर मुक्त हो जाता है। तो उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नंगते। परंतु जिनको तत्वज्ञान हो गया है, ऐसे सिद्ध महापुरुष सत्ता और ज्ञप्ति माने जानकारी मात्र का अनुभव करता है। यो तिष्ठति नेंगते, जो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता है। ज्यादा चेष्टा में सुख नहीं है। युक्ताहार विहारस्य युक्तश्चेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। जहाँ चेष्टा करनी है वहीं करो, बाकी अयोग्य चेष्टाएं करने की जरूरत नहीं है। चेष्टा शब्द का दुरुपयोग होता है, अयोग्य अर्थ होता है, इसलिए कहते हैं कि जहाँ तहाँ चेष्टा नहीं करनी चाहिए। मौन रहो, बैठे रहो, हरि का भजन करते रहो। तो चिन्मय सत्ता सारी क्रियाओं में उनकी यथावत परिपूर्ण है। क्रियाओं का अंत हो जाता है, परंतु चिन्मय सत्ता यथावत रहती है। जो सो है वैसे ही है,
उसको कोई मिटा नहीं सकता है, वो अविनाशी है, वो सत्य है। तो महापुरुष की दृष्टि क्रियाओं पर न रहते स्वतः एकमात्र चिन्मय सत्ता है उसी के पर रहती है। हमें भी भगवान के पर ही केवल दृष्टि रखनी चाहिए, और कोई करने वाला है ही नहीं, ऐसा मान के चलना चाहिए। यही ऐसी व्यक्ति ही गुण को पार कर सकती है। पक्षपाती नहीं बनना है, मध्यस्थ भी नहीं बनना है, और क्या बनना है, उदासीन बनना है, जो साक्षी की तरह स्थित हुआ, जिन गुणों को विचलित नहीं कर सकता है, जो गुण उनको विचलित नहीं कर सकते हैं, और गुण ही गुण में वर्तित हो रहे हैं, माने अच्छी बात में सहायता कर दे और बुरी बात में भी वहाँ से हट जाए, ऐसे भाव से जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता, किसी का कोई काम रोकता भी नहीं, होने देता है, तो उसको उदासीन कहा जाता है। अब आइए इसका इंग्लिश का अर्थ क्या होता है वो देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव एव तिष्ठति नेङ्गते। He who sitting like a witness is not disturbed by the gunas, and who, knowing that the gunas alone move among the gunas, remains established in identity with God and never falls off from that state. तो उदासीन का बहुत महत्व है, उदासीन ही रहना चाहिए जीवन में, है ना। उससे भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो 14वें अध्याय का हमें अर्थ साथ में लेना पड़ेगा। उदासीन वदासीनो, the supreme personality of Godhead said, O son of Pandu, he who does not hate illumination, attachment and delusion when they are present, or long for them when they disappear, who is unwavering and undisturbed through all these reaction of the material qualities, remaining natural and transcendental, knowing that the modes alone are active, who is situated in the self and regards alike happiness and distress, who looks upon a lump of earth, a stone and a piece of gold with an equal eye, who is equal toward the disturbable and the undisturbable, who is steady, situated equally well in praise and blame, honorer and dishonorer, who treats alike both friend and enemy, and who has renounced all material activities. Renounced. Such a person is said to have transcended the modes of nature. तो यही बताया, उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, वो तैर सकता है, गुणातीत को पार कर सकता है, और लोगों को पार करने में कठिनाई। गुणा वर्तन्ते इत्येव येव तिष्ठति नोंगते। अब इसमें क्या अर्थ करते हैं, थोड़ा अर्थ देख लेते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कहने लगे, पांडुपुत्र, जो मनुष्य प्रकाश, आसक्ति और मोह उपस्थित हो तब घृणा नहीं करता है, और वह न हो तब उसकी आकांक्षा भी नहीं रखता, जो भौतिक गुणों की यह सर्व प्रतिक्रिया के प्रति निश्चल और अविचलित रहता है, वही गुणातीत हो सकता है, और केवल गुण ही क्रियाशील होते हैं, ऐसा जानकर तटस्थ गुणातीत हो, वही गुणों को पार कर सकता है। जो अपने अंदर स्थित हैं, सुख दुख के समान मानता है, मिट्टी के ढेर को, पत्थर को और सोने को, लकड़ी को समान मानता है, जो अनुकूल प्रतिकूल के प्रति समान रहता है, जो धीर है और प्रशंसा और बदनामी में, मान अपमान में समभाव रहता है,
जो शत्रु तथा मित्र प्रति समान व्यवहार करता है, जिसने सारे दुन्यवी कार्यों को परित्याग किया है, ऐसे मनुष्य के प्रकृति के गुणों से पर मानना चाहिए। ऐसा व्यक्ति ही प्रकृति के गुणों को पार कर सकता है। तो भरत जैसा, है ना, भरत जैसा, राम जैसा प्रेम होना चाहिए। जब भगवान राम को गद्दी देने का समय हुआ तो राम जी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ और मुझे यदि राज्य देंगे तो मैं और बड़ा हो जाऊँगा, लेकिन यदि भरत को राज्य दिया जाए तो भरत बड़ा हो जाएगा और मैं तो बड़ा ही हूँ। यही रामायण है। रामायण का सार, रामायण की कथा का भाव यही है। त्याग है, एक दूसरों को देने के लिए वो तैयार है। तो सबसे त्याग की बात आई, और यदि मुझे गद्दी मिल गई तो भरत गद्दी के बिना रह जाएगा। और हमारे परिवार में ऐसा क्यों? हम जब पैदा हुए, साथ में बड़े हुए, साथ में सब काम हो रहा है, तो फिर सबका अभिषेक साथ में होना चाहिए। ये हमारे नियम के जो कुल में नियम है वो ठीक नहीं है। मेरा भाई भरत रह जाए और मुझे गद्दी मिले, ये ठीक नहीं है। यदि मैं बड़ा हो गया तो भरत मुझसे बहुत छोटा दिखाई देगा। तो मैं चाहता हूं कि भरत को गद्दी मिले। तो अब एक बार कथा में ऐसा हुआ कि विराम हुआ और कथा में आकर भक्त रोने लगा। तो कथाकार ने पूछा, क्यों रो रहे हो? तो बोले, आपकी कथा सुनकर मेरा काम पूरा हो गया। बोले, क्यों? हमारे दोनों भाई के बीच में फ्लैट के बारे में कई सालों से झगड़ा हो रहा था। मेरा पूरा फ्लैट उसने हजम कर लिया था, लेकिन आज कथा सुनने के बाद मैं जो कोर्ट में गया था वो सारे कोर्ट के कागज वापस ले लेता हूँ, और जो उसने मेरा घर ले लिया था वह घर लिखकर मैं उसको दे देता हूँ। तो अब मैं खुश हूँ। आपकी कथा सुनने के बाद मैं अदालत में अब नहीं जाऊंगा, अभी मैं अविनाशी के पास जाऊंगा, भगवान के चरण में। माने मुझे ये छोड़ देना है। तो मैं भरत, यदि राम भरत के लिए गद्दी त्याग सकते हैं, बहुत बड़ी गद्दी, तो मैं अपने भाई के लिए फ्लैट या मकान क्यों त्याग नहीं सकता हूँ? ऐसा त्याग इस कथा का के सुनकर उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, तो उसने उसको दे दिया। तो मित्रों, ये बात बहुत ध्यान में रखने की है कि जीवन में त्याग करना है। यज्ञ के समय हम सब बोलते हैं ना, ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः। आइए भगवान की थोड़ी धुन कीर्तन करेंगे। गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधव, गोपाल राधे माधवा, माधवा मेरे माधवा, माधवा मेरे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधव, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधव, गोपाल राधे माधवा, माधवा मेरे माधवा, मेरे माधवा मेरे माधवा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल
जय श्री कृष्ण सबको, राधे राधे, हरिओम, जय योगेश्वर, ओम नमो नारायणाय, ओम नमः शिवाय, हरिओम हरिओम, गोविंद जय।